जो उसकी लालटेन है, वो एक टहनी सी है पेड़ पे, उस पे लटकी हुई है उसकी लालटेन। जब हम उसकी लालटेन को हमने टकी हुई देखा, तो हम दो-दो देखा तो लालटेन तो वहाँ टकी हुई है जो उसकी उजाला हो रहा है, लेकिन वहाँ पे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसकी चल रही थी। अब पहला जब रोला आया तो रोले की अब रात को जो आवाज़ थी, वो पानी की आवाज़ बड़ी भयानक आ रही थी, तो भयानक तरीके से वो पानी नीचे की ओर बहता हुआ जा रहा था और सीधा नदी की ओर बह रहा था। तो उसने अपने आप ही लालटेन को लेके इधर-उधर यूँ देखने लगे, जो देखते नहीं कई बार कि हमें जैसे हम टॉर्च कई बार मारते हैं, तो उसने देखा। तो उसने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा दादी ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो उसने कहा चल चलते हैं। पार किया है, उस समय से मुझे लगा कि जैसे हमारे पीछे कोई आ रहा है। तो उसने कहा पीछे कोई आ रहा है? कह रहे हाँ, कह रहा पीछे फिसला। तो अगर आवाज़ निकली उनकी और जैसे आवाज़ निकली तो उनकी चीख सी निकली और चीख से निकलने के बाद क्या वो जो चीख इतनी भयानक निकली उनकी कि जो आवाज़ थी वो पूरे उस जंगल में से गूँजी। जो जंगल यार मुझे अभी भी लग रहा है कि यार कोई हमारे पीछे-पीछे से रोले से हम आ रहे हैं ना, तो हम रोला भी कोई जैसे छपाक, छपाक, छपाक ऐसे रोले में आवाज़ आती है, ऐसे छपाक, छपाक जैसे कोई हमारे पीछे-पीछे आया। हो रहा है कि कभी यार कोई चीज़ उधर दिख रही है मुझे, एक अजीब-सा साया, कभी मुझे घट के पीछे साया दिख रहा है। उसकी एक अजीब-सी एक आवाज़ सी आ रही है, जैसे सीटी टाइप की आवाज़ होती है वैसे सुनाई दे रही है। कभी निकल रहा था। अब वो सीधा दादी के पास आई, उन्हें सीधा अपना जो मुँह था, बिल्कुल मुँह से दादी के कान पे जहाँ तक खून है वहाँ पे रखा और कान को काटने से लग गई, तो दादी को चीखने निकलने लगे। तो दादी ने जब हमने उनकी ये आप-बीती सुनी थी, तो ये आप-बीती सुनने के बाद हमें लगा कि क्या ऐसी चीज़ें भी हो सकती है? इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक और इतनी ज़्यादा हॉरर घटना हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो जब उन्होंने हमें अपनी आप-बीती बतानी शुरू की थी, तो वही आप-बीती आज हम आपको सुना रहे हैं। तो ये जो आप-बीती है, इसको जब आप पूरा सुन लेंगे, तो कहीं न कहीं जो ये घटनाएँ होती हैं, ये हमें कुछ न कुछ एक नई सीख देती है। ये जो घटनाएँ होती हैं, हमें बताती है कि हमारे आस-पास बहुत सी ऐसी घटनाएँ हो रही है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जिनको चाहे हम समझ पाएँ या देख पाएँ या जिनको हम कभी देख नहीं भी पाएँ, तो भी वो चीज़ें वहाँ मौजूद होती है। और जब हमें कहा जाता है कि उन चीज़ों के साथ कोई छेड़खानी मत करो या ऐसे कोई काम मत करो जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, तो हमें वो मान लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, तो हो सकता है कि हमारे पूरे जीवन भर हमें वो चीज़ें याद रहें और कहीं न कहीं हमें वो चीज़ें कहीं न कहीं डराती रहें। तो इस तरह से जब उन्होंने हमें आप-बीती बतानी शुरू की, तो उन्होंने हमें बताया था, गाँव की आप-बीती है ये। तो उन्होंने बताया था कि जब मैं अपने गाँव में रहा करती थी, तो उस टाइम मेरी जो उम्र थी लगभग 17 साल के आस-पास हो चुकी थी और लगभग मेरे जो पिताजी थे, वो अब लड़का ढूँढने लग गए थे। उनको एक लड़का ढूँढने, क्योंकि आपको पता है जब गाँव में होते थे, तो जिस टाइम उनकी एज रही होगी, तो उस टाइम 16, 17, 18 साल में शादी कर दिया करते थे। तो अगर 17 साल की मैं हो चुकी थी, तो वो लड़का ढूँढने लग गए थे। तो उसके साथ ही मेरी दादी थे, मेरे दादाजी थे, मेरे मम्मी थे और मेरे एक छोटा भाई भी था, जो मेरे से छोटा भाई है, 10 से 12 साल का था। तो इस तरीके से हम वहाँ पे, मेरे जो पिताजी तो खेती किया करते थे और मेरी जो माताजी वो घर का काम सँभाला करती थी, वो भी खेती किया, तो वहाँ पे जो पूरा जीवन चलता था, वो खेती के ऊपर ही चलता था। जो हमारा गाँव था वो जंगलों से चारों तरफ से घिरा हुआ था, ज़्यादा घर नहीं रहे होंगे, उस टाइम भी कह रहे कम से कम 100 के 150 घर थे, सभी की अपनी गौशालाएँ थी, सभी वहाँ रहते थे और इस तरह से हमारा जो जीवन था वो चलता रहता था। उस वक़्त कह रहे, उस वक़्त की मैं बात बता रहा हूँ, उस वक़्त हमारे यहाँ चक्की नहीं हुआ करती थी, जिसे हम कहते हैं कि जैसे गेहूँ पिसाने, कनक पिसाने के लिए चक्कियाँ हुआ करती हैं, उस वक़्त चक्कियाँ नहीं हुआ करती, उस वक़्त होते थे घट। अब हमने पूछा घट क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा जो घट होते हैं, घट का मतलब ये होता था कि ऊपर से एक पानी का फ्लो आता था। पानी का फ्लो में वहाँ पे कुछ उन्होंने ऐसा सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम बनाया होता था। जब वो पानी आता था, तो मैकेनिकल सिस्टम घूमता था, उसके अंदर हम जो अपने गेहूँ होते थे वो डालते थे, वो पिसता था जिससे कि हमें आटा मिलता था। तो पहले ये एक प्रोसेस होता था। तो इस प्रोसेस में लगभग 5, 6, 7 घंटे का टाइम लग जाता था। तो हम हमेशा यही काम करते थे। अब वहाँ पे बारियाँ लगती थी कि पहले कौन जाएगा, इसलिए मैक्सिमम जो लोग होते थे, वो रात को ही चले जाते थे। कोई 11 बजे चले जाता था रात को, कोई 1 बजे चले जाता था, कोई 2 बजे चले जाता था, ताकि जो उनकी बारी पहले आ जाए, वो अपना पीस-पूस के जब तक लोग आएँगे, क्योंकि लोग मैक्सिमम कई लोग होते हैं 5 बजे आते थे, 7 बजे आते थे, जो सुबह का टाइम, तो जो पहले पीस-पूस के निकल जाते थे अपना आराम से, तो इससे उनका काम भी हो जाता था, ताकि आपको पता ही था कि खेती में कितना ज़्यादा काम होता है। तो इसी तरीके से वो बताते हैं कि एक रात की बात है, ये रात हो रही थी, मतलब हमारे जो दिन में था, दिन में मेरी जो दादी थी और दादी के साथ एक उनकी एक सहेली हुआ करती थी। तो मेरी दादी ने अपनी सहेली को कहा कि यार मैं तो आज पिसाने घर जा रही हूँ, क्योंकि जो घर था हमारे गाँव से लगभग 40 से 45 मिनट की दूरी पर घने जंगलों के अंदर बना रखा था, क्योंकि जो पानी का फ्लो था वहीं पर ही था। तो पानी ऊपर से बड़ी हाई स्पीड से आता था, तो वो फ्लो होता था, जिस कारण से वहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से जो पिसता था, हमारे जो गेहूँ पिसते थे, वो बहुत अच्छे पिस जाते थे। तो उन्होंने सहेली से डिस्कस करा, तो सहेली ने कहा कि चल यार मेरी भी कुछ गेहूँ हो रखा है, मैं भी लेके चलती हूँ, तू भी चल ले। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चल क्या करेंगे, कब जाएँ? तो मैंने कहा, कह रहे कि मेरी जो दादी थी, दादी ने कहा कि चल एक काम करते हैं,
रात को चलते हैं। तो उसने कहा यार रात को जाना ठीक रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमने सुना है कि आस-पास कोई जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं, दिक्कत आ सकती है। तो उसने कहा हम 2 रहेंगे, आग-वूग जलाएँगे अपना आराम से, वहाँ क्या दिक्कत आने वाली है। घर से हम जो रोटी हो जाएगी, रोटी ले जाएँगे, कुछ नमक ले जाएँगे, थोड़ा बहुत प्याज़ ले जाएँगे, जो वहीं जाके खा लेंगे। तो मेरी दादी वगैरह घूमने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था, वो घूमने जाया करती थी, तो उसे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। जो उनकी सहेली थी, वो भी उन्हीं के साथ थी, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने प्लान बना लिया था कि वो रात को लगभग 11 बजे वो घाट के लिए निकल जाएँगे। तो जब उन्होंने घर में ये बात डिस्कस करी, जो मेरे दादाजी थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि यार रात बेरात का वक़्त है, जंगली-जुगली जानवर घूमते रहते हैं, तुम दोनों रहोगी, वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा देगा, ऊपर से तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है। तो वो कहती, "नहीं-नहीं, हम इतनी बार तो जा चुके हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या हो जाएगा हमारे साथ?" सेम यही चीज़ जो मेरी सहेली थी, उनको भी कुछ कहा घरवालों ने, तो उन्होंने भी नहीं माना। तो जिद वो करने लगे हमें जाना है, तो उसके बाद दादाजी ने कहा जाओ। अब कह रहे कि मुझे भी बहुत शौक होता था, क्योंकि दादी उस टाइम हमें बहुत सी कहानियाँ सुनाया करती थी, मुझे बहुत से किस्से सुनाया करती थी। मैंने कहा मैं भी दादी के साथ जाऊँगी। पहले तो पिताजी ने साफ मना कर दिया, "भई तुम नहीं जाओगी, तुम सिर्फ दादाजी के पास चलेगी।" मैंने दादाजी को कहा, "दादाजी मुझे भेज दो ना।" तो मैंने कहा, "हाँ, तू चले ही जा, वैसे भी दादी की तेरी तबीयत ठीक तो रहती नहीं है।" ठीक है? कुछ दवाएँ उन्होंने मुझे दे दी कि इसको टाइम पे दवाई खिला दियो। हमने एक लालटेन ले ली, कि उस टाइम बिजली होती नहीं थी, हमारे पास लालटेन हुआ करती थी। तो कह रहे मैंने लालटेन ले ली थी, हम तीनों ने लालटेन ले ली थी, हाथ में एक डंडा ले लिया था कि ताकि अगर कोई जानवर-जुनवर आएगा तो जानवर से बचने के लिए डंडा ले लिया था। कुछ हमने एक जैसे कि झोला होता है, झोले के अंदर हमने प्याज़, जो नमक होता है, पिसा हुआ नमक होता है वो, और जो क्वादे की रोटी या मंडुवे की रोटी जिसे कहते हैं, हमने वो रख ली थी अपने बैग के अंदर। और लगभग 11 बजे हम तीनों के तीनों घाट के लिए निकल पड़े। अब अंधेरा पूरा था, तो हम निकलते जा रहे थे, लेकिन उस दिन बढ़िया ये हो रखा था, चाँद था, मतलब पूरा शायद पूर्णिमासी का दिन था, रात थी, तो उस दिन चाँद थोड़ा खिला हुआ था, इसलिए थोड़ा रास्ता में साफ दिखाई दे रहा था। हम धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल के आस-पास बहुत सी चीज़ें हो रही थी, कभी जंगल में झड़मड़ाहट हो रही थी, कभी किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी, हमें ऐसा लगा कोई रो रहा है, चीख रहा है। पर हमें पता है कॉमन सी चीज़ें होती थी, कई बार जो जानवर कई बार रोते थे, तो हमें ऐसा लगता है कोई इंसान रो रहा है, लेकिन हमें पता था इस बारे में। तो हम तीनों चलते जा रहे थे, तो जो दादी ने मुझको बिल्कुल बीच में रखा हुआ था, बीच में इसलिए रखा हुआ था, उनको लगा कि डर-डुर जाएगी तो दिक्कत पड़ जाएगी, तो उन्होंने दादी ने मुझे समझा भी रखा था, भई देख, अब हमें एक 2-3 जगह ना रोले आते थे, रोले उसको कहते हैं जो ऊपर से बरसात का पानी आता है और नीचे निकल जाता है, और बरसात के पानी को नहीं तो नदी में जाने के लिए बनाया जाता है वो। तो वो नेचुरल तरीके से बने हुए होते हैं, वो कोई इंसान बनाता नहीं है, वो नेचुरल तरीके से बन जाते हैं। तो वो रोले बने हुए थे, तो उसने दादी ने पहले ही समझा रखा था, भई देख, रोलों में कभी तूने चिल्लाना नहीं है, ज़्यादा चिल्ला-चिल्ला के बात नहीं करनी है, वहाँ हँसना नहीं है, वहाँ चीखना नहीं है, और ध्यान रखियो तेरा पैर ना फिसले। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी गाइडेंस दी होती थी, तो इसलिए मैं बड़े ध्यान से चल रही थी। अब पहला जब रोला आया, तो रोले की अब रात को जो आवाज़ थी, वो पानी की आवाज़ बड़ी भयानक आ रही थी, तो भयानक तरीके से वो पानी नीचे की ओर बहता हुआ जा रहा था और सीधा नदी की ओर बह रहा था। तो उसके बाद जब पहला रोला पार किया, तो बड़ी मुश्किल से तो दादी ने कहा कि चल तू मेरा हाथ पकड़ ले, तो दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। धीरे, 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 धीरे करके, रोला ज़्यादा चौड़ा नहीं था, मतलब 7-8 पत्थर रहे होंगे, हमने पत्थरों के ऊपर पैर रख के आगे जाना था, तो हमने पहला पार कर लिया था। अब जब दूसरा रोला आ रहा था, दूसरा रोला ऊपर से आया, तो दूसरा रोला भी मैं देखा ऊपर से आ रहा है, तो वो मैंने पार, अब रहेगा तीसरा रोला। तीसरा रोले के बाद कुछ दूर आगे जाने के बाद वो घाटी आना था। जब तीसरा रोला हम देख रहे थे, तीसरे रोले के आस-पास ना, अब हमें जैसे हम रोले पे जा रहे थे, अचानक मेरी दादी रुक गई। तो मेरी सहेली पीछे थी, उसने कहा क्या हुआ? तो दादी ना अपने आप ही लालटेन को लेके इधर-उधर यूँ देखने लगी। जो देखते नहीं कई बार कि हमें जैसे हम टॉर्च कई बार मारते हैं, तो उन्हें देखा। तो उसने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा, दादी ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो उसने कहा चल चलते हैं। तो वो हम दादा, अब द जैसे रोला था, रोले में ना क्या था, वहाँ ना पत्थर लगे हुए थे, जैसे 1 पत्थर, 2 पत्थर, अब तीसरा चौथा पत्थर थोड़ा हाइट था। रोला थोड़ा चौड़ा रोला था वो, क्योंकि बरसात का पानी वहाँ से ज़्यादा आता था। तो इसके बाद जो दादी थी, कह रही मेरे, उसने फिर लालटेन पकड़ी हुई थी, वो लालटेन को फिर से पता नहीं क्यों वो इधर-उधर देखने लग गई। तो अब फिर से उसके जो पीछे मेरी सहेली थी दादी की, उसने फिर पूछा, "भई क्या हो गया तुझे? क्या ऐसा क्या लग रहा है, तुमको ज्यों-ज्यों दिख रहा है क्या कोई?" उसने कहा, "यार मुझे दिख तो नहीं रहा है, पर ये चल वैसे ही कुछ मन का वहम होगा।" तो उसने कहा, "बता तो सही वहम क्या होगा?" उसने कहा कि मुझे लगा कि जैसे ना कुछ समय से, जब से हमने दूसरा रोला पार किया है, उस समय से मुझे लगा कि जैसे हमारे पीछे कोई आ रहा है। तो उसने कहा, "पीछे कोई आ रहा है?" कह रहे, "हाँ।" कह रहा, "पीछे तो मैं आ रही हूँ, और मैं, अब हो सकता है कि उस टाइम ना कुछ ऐसी सूखी घासें गिरी रहती है, पत्ते-पुत्ते पड़े रहते हैं, तो कह रहा मेरे पैर-पूर लग रहे होंगे तेरे को, इसलिए लग रहा होगा।" कह रहा, "नहीं, नहीं है, तेरे पैरों की आवाज़ तो मुझे पता है कि तेरे पैरों की आवाज़ नहीं है वो ना कुछ अजीब-सी एक आवाज़ है, वो तेरे बिल्कुल हमारे पीछे से आ रही है।" तो उसने कहा कि कोई होगा, कोई छोटा-मोटा, कोई ज़्यादा जंगली-जुंगली मुर्गे भी होते हैं यहाँ पर, वो आ रहा होगा। तो उसने कहा कि चल चलते हैं, तो हम धीरे-धीरे करके, जैसे अब रोला था, कह रहा रोले को हमने धीरे-धीरे करके एक पैर दूसरे पैर जैसे पार करते-करते थे, रोले को पहले दादी ने मेरा हाथ पकड़ रखा, तो उन्हें पार कर लिया। और जो पीछे उसकी सहेली थी, वो सहेली तो डर रही थी, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ था। मेरी दादी ने मुझे वहीं पर ही रोका, और अपने आप धीरे-धीरे करके आई, और हाथ में उसने उसने अपनी लालटेन मुझे दे दी थी, और दूसरी लालटेन पकड़ी हुई थी।
तो तीस अब मेरे हाथ में 2 लालटेनें हो गई थी, जिससे कि रोशनी थोड़ा उजाला ज़्यादा हो रहा था, जिससे मैं उनको नीचे दिखा रही थी कि कहाँ पे पत्थर है और कहाँ पे नहीं है, पूरा अंधेरा हो रखा था। अब वो धीरे-धीरे करके वहाँ गई, उसने वो अपनी सहेली का हाथ पकड़ा और सहेली का हाथ पकड़ के धीरे-धीरे, धीरे करके उसको लेके जा रही थी। तो मेरी सहेली को हल्की से उसका उनका पैर फिसल गया, जैसे उनका पैर फिसला, तो अगर आवाज़ निकली उनकी, और जैसे आवाज़ निकली तो उनकी चीख से निकली, और चीख से निकलने के बाद क्या, वो जो चीख इतनी भयानक निकली उनकी कि जो आवाज़ थी वो पूरे उस जंगल में से गूंजी। जब जंगल अभी बिल्कुल सुनसान लग रहा था, वो जंगल ऐसे जाग गया हो, जैसे ऐसा लगा जाग गया हो, जानवर चीखने चिल्लाने लग गए हो, आस-पास का माहौल, चिड़ियाएँ चीखने लग गई हो और आस-पास का माहौल ऐसा अजीब-सा हो गया था। फिर मेरी दादी ने उसको जल्दी से उठाया, उसको उठाने के बाद सीधा उसको खींच के लेके आई। उसने कहा, "तो दिख नहीं रहा तू देख रहा है?" उन्होंने कहा, "नहीं यार, मुझे पता नहीं लगा।" अच्छा, कहा, "चल कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है।" उसके बाद मेरी नानी ने दादी ने कह रहे फिर से वो पकड़ा, जैसे कि वो थी लालटेन पकड़ी, मेरे हाथ से ली, फिर से एक बार रोले की तरफ को इधर-उधर देखने लग गई, जैसे रोले की तरफ देखने लगी थी। अब सिर्फ़ उस रोशनी में सिर्फ़ हमें या तो वो बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा था मुझे, या वो जंगल दिखाई देता। जहाँ तक रोशनी थी वो रोशनी दिखाई दी और बाकी पूरा जो जंगल था वो काला जंगल दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और अब हम कुछ दूरी के पास पहुँच गए, घाट पहुँच गए। घाट जो था वो छोटा-सा एक ऐसे बना हुआ एक घर टाइप का छोटा-सा एक बना हुआ होता है, ऊपर से पानी आ रहा था। तो मेरी दादी ने कहा कि एक काम कर, सहेलियों को कहा कि चल पहले तू डाल दे फिर मैं पिसा लूँगी। तो उसने कहा कि ठीक है, तो उसने अपने जो भी था वो बोरी लेके जा रही थी, क्योंकि बोरी उन्होंने ऐसे जैसे पहले कपड़ा सा होता था, उसके पीछे उन्होंने पीठ पे ऐसे बोरी बाँधी हुई थी। तो दादी ने भी बाँधी हुई थी और उन्होंने भी बाँधी हुई थी। तो उन्होंने फिर पहले डाल दिया और डालने के बाद हम आराम से, अब घर छोटा होता था इसलिए हम बाहर जाके बैठ के तीनों बातें करने लगे। तीनों बातें कर रहे थे तो मेरी दादी उसको कहती है, "ये तू गिरी तो चोट-वोट तो नहीं लगी?" तो उसने कहा, "नहीं चोट-वोट तो कुछ नहीं लगी है मेरी।" पता नहीं, उसने देखा हाथ तो थोड़ा उसका छिल-सा गया था, शायद पत्थर-वत्थर पे हाथ लगा होगा, हाथ छिल गया था उसका। तो उसके बाद हुआ क्या कि कुछ समय के बाद हम ऐसी बात करने लग गए थे। उसके बाद दादी को क्या हुआ, दादी अचानक उठी, दादी ने लालटेन को तो देखने लग गई। हम जो उनकी सहेली थी वो, उसको भी थोड़ा-सा लगा कि यार कुछ तो हुआ है, तो उसने दादी से पूछा, "ये हुआ क्या तुझे?" तो उसने कहा, "यार मुझे अभी भी लग रहा है कि यार कोई हमारे पीछे-पीछे से रोले से हम आ रहे हैं ना, तो अब रोला भी कोई जैसे छपाक, छपाक, छपाक ऐसे रोले में आवाज़ आती है, ऐसे छपाक, छपाक जैसे कोई हमारे पीछे-पीछे आया। तो उसने कहा कि यार पानी की आवाज़ होगी, यार मैंने कहा तो कहीं जानवर-जुनवर होंगे, पानी-पूनी पी रहे होंगे, उसका वो चल रहे होंगे, छपाका नहीं है, ऐसा लगा जैसे कोई इंसान ही चल रहा हो जिसकी छपाक-छपाक की आवाज़ें आ रही हो। तो मेरी जो सहेली थी वो भी घबरा गई थी, डर गई थी, क्योंकि तो फिसल गई थी वो रोले में, थोड़ा उसके हाथ-वूथ पे छिल-सा रखा था और ऊपर से अब उसको भी था, तो उसने कहा कि चल कुछ नहीं है। तो हमने थोड़ी वहाँ आग-वूग जला दी, आग-वूग जलाने के बाद जो हम जो पुआधी या मंडुवे की रोटी थी वो निकाली, उसके ऊपर हमने प्याज़-पूज रखा, उसके ऊपर जो पिसा हुआ नमक था वो रखा और हम तीनों के तीनों वहाँ खाने लग गए और खाते-खाते खाने लग गए। उसके बाद जो मेरी दादी थी, दादी उठी, दादी ने लालटेन पकड़ी और लालटेन पकड़ के जैसे कि घट था, घट के बिल्कुल पीछे की साइड को जाकर यूँ देखने लग गई, जो ऊपर से ऐसे पानी का फ्लो बहता जाता है। उन्होंने घट के ऊपर यूँ पानी का वो देखा, तो उसको वहाँ देखने लगी। अब जो उनकी सहेली थी वो मुझे कह रही थी, "दादी आज पागल हो गई है।" मैंने कहा, "क्यों, क्या हो गया?" उन्होंने कहा, "ये अजीब-सी हरकतें दिखा रही है, कभी ये लालटेन लेके उधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, ये क्या कर क्यों रही है? आज तक तो उसने जब हम इतनी बार तो यहाँ आ गए, वो भी इतनी आस-पास ही है, तब तो इसको कुछ हुआ नहीं है ऐसा, आज इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है?" तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा पता नहीं, क्या तबीयत तो ठीक है तेरी दादी की, पूछ ले एक बार, कहीं पता लगे कि कोई बुखार-वुखार आ रहा हो, सिर चक्कर आ रहा हो, इस कान से ये कर रही हो। तो मैं दादी के पास में, दादी क्या हुआ? तो दादी ने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा, उनके हाथ में लालटेन ही थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस चल आजा बैठ जा। तो उन्होंने मुझे बैठा दिया और अपने आप दोनों बैठ गई। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है? फिर डर तो मुझे भी लगने लगा दादी की बातें सुन के, दादी आज तक ऐसी बातें कभी करती नहीं थी। इतनी बार मैं पहले भी उनके साथ घाट आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं है, हम इतनी बार ही उसी रास्ते आते थे। आज ही कुछ ऐसा हो रहा था उनको कि पता नहीं क्या हो रहा था। उसके बाद हुआ क्या कि जो उनकी सहेली थी, उसने कहा, देखा तो, उन्होंने कहा, "तेरा पिस गया?" कह रहा है, "हाँ, लग तो रहा था तो पिस गया, अब तू भी यूज़ कर।" तो कह रहे उन्होंने भी उठाया अपना वो झोला-सा, वो उन्होंने डाल दिया, तो उसने अपना वो पैक-वूक करके अंदर डाल दिया था। तो अब हमें लगता था कि बस अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो दादी क्या थी, दादी को एक घड़ी थी, जो उनको शायद जब शादी हुई होगी, दादाजी ने उनको भेंट में दी थी, तो घड़ी वो पहनती तो नहीं थी, लेकिन घड़ी वो अपने कमर में लटका के रखती थी। उन्होंने घड़ी में टाइम देखा, तो उस वक़्त का जो टाइम हो गया था, लगभग डेढ़ की 2 बज गए होंगे, लगभग इतना टाइम हो चुका, उन्होंने कहा 2 बज चुके हैं। तो उसके बाद हम आपस में तीनों बातें कर रहे थे, तो उसके बाद जो दादी और सहेली थी, वो आपस की बातें कर रही थी, जैसे कि क्या होता है, गाँव की बातें होती कि उसके घर तुझे पता है क्या हुआ? उस घर में तुझे पता है उसकी ज़मीन का क्या चल रहा है? तुझे पता है उसके घर, वो घर बनाने के लिए उसके बेटे ने उसको पैसे दे रखे हैं, तो ऐसी कुछ बातें चल रही थी। उसके बाद अचानक ही दादी ने बातें चुप कर दी और दादी अचानक पीछे मुड़ के देखती, झटके की तरफ पीछे, जब घट की जो पीछे जहाँ से पानी है उस तरफ देखती है। दादी मुड़ के देखती है, तो जो सहेली थी वो बात कर रहे थे ना, क्या हो गया? उन्होंने कहा कुछ नहीं, तो वो फिर वो देखिए बातें-बूतें हमारे बीच, उनके दोनों के बीच में बातचीतें होने लग गई।
अब कह रहे हैं मुझे डर लगने लग गया, मुझे घबराहट होने लग गई। अब मुझे लगने लग गया कि यार कुछ तो चीज़ हो रही है जो दादी हमें बता नहीं रही है, दादी को बहुत देर से ये आभास तो हो रहा है। तो मैं अब दादी से बोलने लगा, दादी बताओ ये हो क्या रहा है? आप अचानक कभी घट के पीछे चली जाती हो, कभी आप लालटेन लेके इधर चली जाती हो, कुछ तो बात बताओ। अब जो सहेली थी उसको भी लगा, उसने कहा देख तेरी तबीयत-वबीयत खराब हो रही है, तू घट के अंदर लेट जा, थोड़ी देर लेट जा, ठीक है? क्योंकि अभी तो हम जा पाएँगे नहीं क्योंकि रास्ता बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, इस टाइम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस टाइम जो बहुत से जानवर होते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं, तो क्या पता उसमें कोई ऐसा जंगली जानवर आ जाए तो हम पे रिस्क हो सकता है। तो अगर तेरी तबीयत खराब हो रही है तो घट के अंदर तू लेट जा, तुझे उन्होंने कहा नहीं-नहीं मेरी तबीयत-वबीयत तो ठीक है। तो उन्होंने कहा फिर तू ऐसे क्यों कर रही है कि कभी लालटेन उठा के कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है। तो फिर हम बात करने लग जाते हैं। फिर अचानक दादी पता नहीं क्या होता है, दादी अचानक खड़ी होती उठती है और भागते हुए जाती है और भागते हुए जाने के बाद फिर लालटेन को पकड़ के इधर-उधर देखने लग जाती है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ये दादी कर क्यों रही है ऐसा बार-बार ये? अब मेरे को गुस्सा आ जाता है, सहेली सहेली उसको कहती है उसको पकड़ के लेके आती है, कहती तू सच-सच बता तेरे को हो क्या रहा है? तो कह रही है यार मुझे एक चीज़ लग रही है। कह रहे क्या हुआ? कह रहे मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी यार कोई चीज़ उधर दिख रही है मुझे, एक अजीब-सा साया, कभी मुझे घट के पीछे साया दिख रहा है। उसकी एक अजीब-सी एक आवाज़ सी आ रही है, जैसे सीटी टाइप की आवाज़ होती है वैसे सुनाई दे रही है। कभी मुझे लगता है वो नदी के पीछे मुझे उसकी सीटी जैसी आवाज़ दिखाई दे रही है, कभी मुझे इधर सीटी कह रहे मुझे तब से दिख रहा है जब से हमने वो दूसरा रोला पार किया है, तब से मुझे और तीसरा वो छपाक-छपाक आई थी। अब ये बात सुन के कह रहे मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और साथ में जो वे उनकी जो सहेली थी वो भी बहुत ज़्यादा डर गई। उसने कहा यार मुझे लगता है ना कुछ तो हो रहा है यार, तू सच कह रही है। तो कहते अब क्या करें? तो वो कहती है कि एक काम करते हैं चलते हैं। तो दादी उसको डाँटती कहती इस टाइम तुझे पता ही है रात को कहाँ जाएँगे हम? वैसे ही टाइम दे वो घड़ी निकालते तो उस टाइम 2:20 से ढाई बज रहे होंगे। बोला इतनी रात को हम कहाँ निकलेंगे? एक काम कर 1 डेढ़ 2 घंटे की बात है 4 साढ़े 4 बजे निकलेंगे, 4 बजे के आस-पास थोड़ा उजाला भी हो जाएगा, फिर बहुत से लोग होते हैं जो 4 बजे के आस-पास घाट में फिर अपना पिसाने के लिए आते थे। तो दादी का भी पिस चुका था, दादी ने भी उसको अपना बाँध दिया था, तो 2 हमारे हो चुके थे, इकट्ठे हो चुके थे, तो अब हमें उसको सिर्फ़ लेके जाने थे। तो दादी ने कहा कि चल थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं, तो हम तीनों वहाँ बैठ गए और हमने आग जला के 2-3 लक्कड़-लुक्कड़ इकट्ठा की और आग-वूग हमने जलानी शुरू कर दी थी। तो उसके बाद जो उसकी सहेली थी, अचानक सहेली ना अपने आप खड़ी हुई, पता नहीं क्या हुआ उसको और धीरे-धीरे करके अंधेरा था, अंधेरे में चली गई। जैसे अंधेरा था अब वहाँ तो उजाला था, थोड़ा आग का उजाला था, थोड़ी चाँद की रोशनी हो रही थी, लेकिन आगे पेड़ से थे, घना जंगल तो आगे चली गई। दादी ने उसको पीछे से आवाज़ भी मारी, "क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ?" उसने कुछ नहीं कहा। अब दादी को लगा कि शायद बाथरूम-वूथरूम करने गई हो, जैसे जंगलों में जाती हैं लोग कई बार लग जाती है किसी को तो उन्होंने कहा वो करने गई हो। तो दादी ने कोई ऐसा रिप्लाई नहीं दिया, मैंने भी उन्होंने नहीं सोचा हम थोड़ा आपस में बात कर रहे हैं। जब उसको 20 से 15-20 मिनट हो गए वो आई नहीं। अब दादी को लगा कि दादी कह रही क्या हो गया इसको? दादी ने वहाँ से आवाज़ मारी उसको, उसकी कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आया। दादी भी खड़ी हुई, कह रहे मैं भी खड़ी हुई। दादी ने मुझे कहा कि चल तू यहीं बैठी रह, पर मैंने दादी नहीं मेरे को डर लग रहा है, तो दादी ने कहा चल ठीक है। तो दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक लालटेन मैंने पकड़ी हुई है, एक लालटेन दादी ने पकड़ी हुई है और हम दोनों जा रहे थे। उसकी जो लालटेन थी, तो लालटेन लेके गई थी। अब हम जब थोड़ा-सा आगे गए, तो हमने क्या देखा कि जो उसकी लालटेन है, वो एक टहनी सी है पेड़ पे, उसपे लटकी हुई है उसकी लालटेन। जब हम उसकी लालटेन को हमने टकी हुई देखा, तो हम दो-दो धीरे गए तो देखा तो लालटेन तो वहाँ टकी हुई है, जो उसकी उजाला हो रहा है, लेकिन वहाँ पे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसकी सहेली दादी की दिखाई नहीं दे रही है। अब दादी उसको आवाज़ मार रही है, लेकिन जब दादी की आवाज़ें गूँज रही है और कुछ नहीं हो रहा, और आस-पास हमें ऐसा लग रहा है कि माहौल अजीब-सा हो गया, जैसे जंगल के अंदर रात को जागना, तो अब रात को जंगल जागने लग गया। जानवरों की अजीब-अजीब सी आवाज़ें हो रही है, सरसराहट की आवाज़ें हो रही है। उसे कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं कि जो दादी देखती है, दादी हल्की रोशनी ऊपर उठाते देखती है कि जो उसकी सहेली है, वो जैसे चट्टान होते हैं, चट्टान ऐसे होते हैं, पत्थर होते हैं, वो चौथे की 5वें पत्थर के ऊपर वो बैठी हुई है। तो दादी उसको वहीं से आवाज़ मारती है, कहती पागल हो गई तू यहाँ से? एक होते चोट लगी है, तो ऊपर इतने चढ़ कैसे गई तू? तू नीचे उतर। तो वो कुछ नहीं जवाब देती। दादी उसको 2-3 बार बोलती है, बोलते हुए नहीं, तो दादी वहाँ से एक छोटा-सा पत्थर उठाती है और छोटा पत्थर उठा के सीधा उसकी तरफ को फेंकती है, ऐसा करके जैसे फेंकते हैं। पत्थर उसकी तरफ को जाता है, वो पत्थर को यूँ पकड़ लेती है हाथ से और हाथ से पकड़ के पत्थर को फिर नीचे की ओर फेंक देती है। तो दादी कहती है, "भई देख ले छोटी मेरे साथ है, वो डर रही है, तू चुपचाप नीचे आ जा, तू यहाँ मत बैठ, नीचे उतर तू, कहीं तेरे चोट वैसी लगी तो कहीं तो पैर-पूर फिसल गया, तेरे को चोट लग जाएगी।" पर उसको कोई रिप्लाई नहीं देती है वो। उसके बाद दादी को गुस्सा आता है, दादी उसको कहती है कि ले लालटेन पकड़, तो ल दादी उसकी लालटेन पकड़ती है और मुझे दोनों लालटेन पकड़ा के उस तरफ को इशारा करती है, उस तरफ कोई रोशनी रखी हो। तो दादी धीरे के चढ़ती है और सीधा उसको पकड़ के उसके जैसे हाथ से पकड़ के उसको नीचे की ओर लेके आने होते हैं। जैसे उसको नीचे की ओर लेके तो आती नहीं। दादी उसको फिर भी जोर लगा के उसको नीचे लेकर आती है। उसको बिल्कुल जोर लगा उतार-उतार जैसे नीचे लेकर आती है। जब दादी उसको नीचे बिल्कुल मेरे सामने लेकर आ चुकी होती है, दादी उसको जब हिलाती कहती क्या हुआ? तो दादी जब जैसे देखती है, तो तब मैं उसको देखती हूँ उसकी बड़े भय उसकी जो
सहेली थी उनकी, वो बहुत ही ज़्यादा उसका जो रूप था वो बड़ा भयानक हो चुका था। उसकी जो आँखें थी वो अजीब-सी हो गई थी, चेहरा बिल्कुल अजीब-सा विकृत रूप जिसे कहते हैं वो अजीब-सा हो गया था। मैंने चेहरा ऐसा कभी देखा नहीं, डर गई थी मैं। ऐसा देखो चेहरे में ना जो भयानक-सा एक नीलापन-सा आ गया था, आँखें बिल्कुल अजीब-सी हो गई थी और चेहरा और जो उसका पूरा हाथ थे, हाथ भी अजीब से जैसे काले-काले से ऐसा लग रहा था काले-काला सा पड़ गया वो। अजीब से काले से हो गए थे हाथ उसके, जल से रखे हों हाथ उसके। उसके कुछ समय के बाद दादी दादी देख के डर गई, दादी को लगा कि कुछ हो गया। तो उसने सीधा क्या करा, सबसे पहले उसने क्या करा, दादी के यहाँ पे पकड़ा, जैसे कान पकड़ा ना, कान को पकड़ा और कान को खींचा, तो उसके हाथ में जो था झुमका आया, जो दादी ने झुमका था, झुमका उसका आया और वो झुमके के कारण जो दादी का था यहाँ से चिर गया, मतलब जैसे खून आता, खून गिरने लग गया। अब वो झुमके को उसने यूँ पीछे की ओर फेंक दिया। अब वो मेरी तरफ को लपकी, उन्हें सीधा क्या करा, उन्हें सीधा मुझे पकड़ा और सीधा उसने मेरे यहाँ पे 2 यहाँ पे मारे, गाल पे मारा, गल सीधा मैं जाते सीधे जाके वहाँ पे जाके गिरी, पत्थर पे जाके गिरी, क्योंकि मेरे हाथ में 2 लाटें, मैं लाटें के साथ जाके गिरी और सीधा जाके मेरा जैसा यहाँ पे कंधा बजा, तो मुझे लगा शायद मेरा कंधा टूट गया हो, लेकिन कंधा फिर भी ठीक था। दादा खून निकल रहा था। अब वो सीधा दादी के पास आई, उन्हें सीधा अपना जो मुँह था, बिल्कुल मुँह से दादी के कान पे जहाँ से खून है वहाँ पे रखा और कान को काटने ऐसी लग गई, तो दादी को चीखने निकलने लगे। दादी ने किसी तरीके से अपने उसके मुँह को पूरा जोर, जितना जोर लगा, उन्होंने जोर लगा के उसको पीछे की ओर फेंका। तो अब मैंने देखा कि उसने उसके कान का दादी का इतना सा हिस्सा, आधा हिस्सा उसका काट लिया था बिल्कुल, जिससे कि उसके हाथ में, मुँह में आ गया था और वो उसको इस तरह से खा रही जैसे कि कोई लोग च्युइंग गम खाते, ऐसे चबा रही थी वो। अब वो दादी की तरफ फिर देखने लगी और फिर से दादी की तरफ भाग के आई और पीछे उनके ऊपर गिर, दादी को पीछे गिर के जैसे ही यूँ गिर जाता, उनके ऊपर आके सीधा उनके मुँह के ऊपर जैसे दूसरे कान को पकड़ने लगे, दूसरे कान का भी उसने झुमका ऐसे पकड़ा, झुमके को निकाल के फेंक दिया। जो उनका कान था, उनका कान यहाँ से कट गया था और कान से फिर उनके जो कान था ब्लड गिरने लग गया था। वो फिर कान के ब्लड के ऊपर यूँ करने लग गया, उसने कान को दबाने लगे जैसे कान को आज खा ही जाएगी। और दादी ने वहाँ पे क्या था, दादी के हाथ में एक पत्थर था, दादी ने पत्थर को बड़ी तेज़ी से उसके यहाँ कंधे पे मारा, जिससे उस कंधे पे मारा, थोड़ा-सा वो पीछे वो हल्के से हट गई और पीछे की ओर हो गई। उसके बाद दादी ने मुझे सँभाला, दादी ने मुझे खींचा। मेरा रो-रो के बुरा हाल था, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी और मेरे आँखों में समझ में था हो क्या रहा है, ये चीज़ हो क्या रही है उसकी सहेली के साथ। उनकी सहेली फिर से तेज़ी से भागते हुए आई और भागने के बाद सीधा उसने मुझे पकड़ा और सीधा मेरा हाथ पकड़ के मेरे हाथ को ऐसे खींचने लगी जैसे मैं आज़ाद उखाड़ ही देगी। लेकिन दादी ने क्या करा, दादी ने उसको यहाँ से पकड़ा, घसीट के उसको पीछे की ओर फेंका। उसके बाद वो देखने लग गई। उसके बाद दादी ने मेरा हाथ पकड़ के भागते हुए गए हम और हमने देखा कि वो भी हमारे पीछे-पीछे भाग रहे हैं, उसका तो गायब हो गए, दिखी नहीं। और जैसे वो भागते हुए हम, दादी ने कहा कि मेरे को कहा कि चल तू घट के अंदर चल। तो मैंने कहा दादी आप कह रही हैं तू घट के अंदर चल, तो दादी ने मुझे धक्का देके घट के अंदर फेंक दिया। तो मैं सीधा घट के अंदर चली गई और दादी खड़ी हो गई, तभी दादी की देखती है कि ऊपर से वो जंप मारते उसकी सहेली ये पत्थर में से और सीधा वो दादी के ऊपर जाके गिरते और दादी के जैसे कंधे होते हैं, कंधे को दबाती है और कंधे को, दादी को ऐसा लगता है कि दादी को आज वो ज़मीन में धँसने वाली होती है और दादी को धँसाने वाली होती है, जैसे धँसा रही होती है ऐसे धँसाने वाली होती है, ऐसे धँस रही होती है। कह रहे मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं करूँ तो करूँ क्या? अब वो दादी की चीख-चिल्लाहट निकल रही थी, मुझे लगा इतनी देर तक करते दादी मर जाएगी आज तो, आज दादी मरने वाली है, मेरे को लगा। मैं तो देखने लगी, तभी मुझे क्या लगा कि घाट की जो घाट होता है ना, घाट के जैसे वो होते हैं, तो वहाँ पे लोगों ने कुछ पूजा के लिए कुछ बनाया होता है, कुछ चीज़ें बनाई होती है, जैसे कि पूजा के लिए कुछ लोग जब भी कुछ थोड़ा आटा रख देते हैं, कोई वहाँ थोड़े चावल रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे घट देवता माने जाते हैं, घट वहाँ पे देवता होते हैं। तो जब मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे अंदर क्या चीज़ हुई, क्या हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मुझे ये देखा जो सहेली तो बहुत तेज़ चीख रही, चिल्ला रही थी और उसे लगा क्या दादी को मार ही देगी वो। क्योंकि उसके मुँह को ना ज़मीन पे ऐसे धँस रही थी, बिल्कुल ऐसे दबा रखा था उसने उनको। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को समझ में आया बस वहाँ पे जो आटा होता है, मैंने आटा लिया और घर के अंदर से ही मैंने वो आटा तेज़ी से उनकी सहेली की तरफ फेंका। जो सहेली के सीधा उसके ऊपर जैसे ही आटा गिरा, वो सहेली खड़ी हो गई और हल्की सी यूँ चिल्लाने लग गई और मेरी तरफ देखने लग गई और मेरी तरफ आ रही थी, मैं पीछे की ओर हुई और जैसे ही आई तो जैसे दहलीज पे पैर रखा, वो दहलीज पैर उन्होंने पीछे कर लिया। अब मुझे समझ में नहीं आया क्या करेगी। तब तक क्या मैं देखा, मैं वहाँ से देखती जो दादी थी, दादी बिल्कुल बेसुध यूँ बिल्कुल पड़ी हुई थी। मुझे लगा कि दादी को इन्होंने शायद मार ही दिया, खत्म कर दिया उसने दादी को। उसके बाद वो मेरी तरफ भयानक तरीके से हँसी से देख रही थी, वो उसकी सहेली, और वो मुझे यूँ ऐसे-ऐसे कह रही थी कि बाहर की ओर आ, वैसे-ऐसे वो कुछ कह नहीं थी लेकिन बाहर की ओर ऐसे कह रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप अंदर बैठी रही। उसके बाद मैं फिर वहीं गई, मैंने फिर से वहाँ से थोड़े चावल थे, चावल उठाए और चावल उठाने के बाद मैं जैसे उसके ऊपर पटके, तो वो एक छोटा-छोटा चावल ऐसा लगा उसको पत्थरों की तरह वार लगा हो। तो जैसे उसको चावल बजे, उसको बहुत तेज़ उसकी चीख और चिल्लाहट निकली, इतनी चिल्लाहट निकली, वो भागती हुई गई, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं निकली नहीं वहाँ से। वहाँ मैं कम से कम, मुझे नहीं पता कितनी देर हो गई। जब थोड़ा-सा उजाला हो गया, दादी मेरी पड़ी हुई है, थोड़ा उजाला हुआ, मैं डरते-डरते, घबराते-घबराते वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने के बाद मैंने दादी को पकड़ा, दादी को मैंने हल्का-सा उठा के फिर उस घट के अंदर हल्का-सा घसीट के खींचा उनको। बिल्कुल वो छोटा-सा छत होती है तो वहाँ पे घसीटा मैं, दादी को उठाने लगी, "दादी क्या हुआ?"
उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा वहाँ पानी आता, मैं पानी के छींटे मारे, उनके ऊपर पानी के छींटे मारे। 3, 4, 5 बार पानी छींटे के मारने के बाद उनको बिल्कुल होश आया। होश आने के बाद उन्होंने आँखें खोली। आँखें खोलने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो उनके जो यहाँ कान का इतना हिस्सा कट चुका था, यहाँ से उनका खून था, वो खून अब जम चुका था, रुक चुका था लेकिन जम चुका था, उनकी बुरी हालत हो रखी थी। उनके यहाँ होंठ फट चुके थे, यहाँ पे खरोंचों के निशान लग चुके थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, "हुआ तुझे कुछ तो नहीं हुआ?" मैंने कहा, "नहीं हुआ।" हम वहाँ बैठे रहे, जब थोड़ा-सा वहाँ उजाला हो गया, उसके बाद जो दादी थी मुझे पकड़ के लेके आईं। अब वो हम ढूँढने लगे, कहाँ गई सहेली? तो उसका ढूँढते-ढूँढते तो वो जो स उनकी सहेली थी, वो कहीं पे बेहोश पड़ी हुई थी किसी थोड़ा-सा आगे जाने के बाद, जहाँ पे पानी बहता है, रोले का जहाँ पानी बताया था, वहाँ वहाँ पे वो बेहोश पड़ी हुई थी। फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने उनको देखा, उसको हिलाया-विलाया। अब उसका जो चेहरा था, जैसा भयानक था, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। तो उसको हमने उठाया, उनको उठाया, उठा के उसको लेकर आए, थोड़ा उनको घर लेकर आए, उसको पानी-पूनी पिलाया। पानी-पूनी पिलाने के बाद उनको घर पे रखा। तो लोगों ने उन्होंने पूछा, "क्या हुआ? कैसे हुआ?" दादी ने पूछा, "अभी तेरी एक चोट-छूट कैसे लगी?" तो उन्होंने कहा, "बस मेरा पैर फिसल गया था, चोट लग गई।" तो उन्हें पता तो लग गया था क्या हुआ होगा, उन्होंने कुछ नहीं कहा उस टाइम। तो उस टाइम उन्होंने पानी-पूनी पिलाया, उसको होश आ गया था। उसके बाद जो वैद्य था, वैद्यों को दिखाया, वैद्य ने उनको जो दवाई-दुवाई होती है, दवाई-दुवाई दी। उसके बाद दादी से पूछा, पिताजी ने पूछा, मेरी माँ ने पूछा, दादाजी ने पूछा, "तुझे हुआ क्या था बता।" तो उन्होंने फिर उनको पूरी घटना बताई, क्या-क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उन्होंने बहुत डाँटा, दादी को बहुत डाँटा कि तुझे पता था ना, तुझे हम तो इसलिए मना करते थे। तूने इस तेरे चक्कर में तूने बच्ची की जान खतरे में डाल दी। तो वो दादी भी रोने लगी कि हाँ, मेरे से गलती हो गई थी, भूल हो गई थी। तो उसके बाद फिर उनके घर गए, सहेली के घर गए, उनको देखा तो उनको बहुत तेज़ बुखार आ रखा था। फिर उनके बाद उनके बुखार को फिर जो दवाई थी वो थोड़ा उतरा, उसके बाद उनको पूरी बात बताई, तो फिर उसके बाद उन पे जो होता उतारा होता है, जो छल हो जाता है, वो उतारा गया, उनको जो भी उन्होंने किया होगा वो करा उन्होंने। उनके बाद उनको 8 महीने लग गए थे उनकी सहेली को ठीक होने में। लेकिन उसके बाद ना मेरी दादी, ना मेरी सहेली और ना मैं कभी फिर घर में गए। हमने कहा नहीं पिसाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बढ़िया तो हम है कि जो हमारे वो चक्की होती है, बाज़ार में चक्की होती थी, वो थोड़ा दूर था बाज़ार, वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कम पिसा लेंगे, लेकिन हम यही करेंगे। तो उसके बाद हमने कसम खा ली थी, कभी ऐसी जगह पे हमने नहीं जाना है। पर मुझे आज भी वो जब मैं महसूस करती हूँ, मैं कहता हूँ हुआ क्या था, चीज़ क्या हुई थी, मुझे आज भी इसका कोई जवाब नहीं है कि जब हमसे पूछे कि जवाब तो होगा आपके पास? मैंने कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और मुझे इतना पता है कि वहाँ पर जो घट देवता थे, उन्होंने मुझे बचाया बस। वो इतना बोलते कि घट देवता ना होते तो शायद आज मैं हम तीनों दोनों ही ना होते, और जो उसका तो मुझे फसीलिया तो पता ही नहीं था वो क्या थी और क्या चीज़ थी। जब हम एक ऐसे किस्से जब हम सुनते हैं, आप बीतिया सुनते हैं, तो हमें भी लगता है कि यार ऐसी चीज़ें हो जाती है। लेकिन जिनके साथ हुई होगी, जिनके साथ होती है, वही इसके बारे में सच में बता सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी आप बीतियाँ हमें लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जो हमें लगता है कि आपसे शेयर करने वाली हैं। अगर आपको हमारी और भी आप बीतियाँ सुननी है या देखनी है, तो इसी चैनल के ऊपर हमने और भी आप बीतियाँ डाली हुई है, आप उनको देख सकते हैं। कमेंट्स ज़रूर करिए कि आपको कैसी लगती है, किस तरह की और आपको आप बीतियाँ सुननी है। लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर दीजिए, ताकि इस तरह की और भी आप बीतियाँ हम आपके लिए लेके आते रहें।